सुप्रभात बच्चों। 23 नवंबर को मैंने आप लोगों को द्वादशा पाठा विद्याधनम का हिंदी अनुवाद बताया था, कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे और उसके बाद पाठ का पहला प्रश्न उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत, यह आपको गृह कार्य में दिया था। तो कुछ बच्चों को यदि यह प्रश्न न समझ में आया हो तो मैं पुनः इस प्रश्न का जो है उत्तर बता दे रही हूँ। जैसे पहला है, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजित होती है, तो ये कथन सही है, इसलिए इसके आगे हम लिख देंगे आम। दूसरा वाक्य है, वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी का जो आभूषण है वो आभूषण नहीं है, वाणी रूपी जो आभूषण है वो आभूषण नहीं है, तो यह वाक्य गलत है, इसलिए इसके आगे हम न लिखेंगे, क्योंकि वाणी रूपी आभूषण भी है जो कभी नष्ट नहीं होता है, यह निरंतर हमारे साथ रहता है। तीसरा वाक्य है, विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, तो यह वाक्य सही है, इसलिए इसके आगे आम लिख देंगे। विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति, विदेश जाने पर विद्या बंधु नहीं होती है, यह वाक्य गलत है, क्योंकि विदेश जाने पर विद्या हमारी बंधु होती है, तो इसके आगे हम ना लिख देंगे। सर्व विहाय विद्याधिकारम कुरु, सभी को छोड़कर, और जितने भी विषय हैं उन सभी को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, यह हमें श्लोक में बताया गया है कि यह वाक्य सही है, इसलिए हम इसके आगे आम लिख देंगे। तो बच्चों, आप लोगों को ये प्रश्न पहला जो मैंने गृह कार्य में दिया था इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। अब हम पाठ के दूसरे प्रश्नों और अभ्यास कार्य को समझ लेते हैं। प्रश्न 2 है, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो नरस से। जैसे नरस से नर शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है, तो इसके आगे हम लिख देंगे पुल्लिंगम, और ये विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है, और एक वचन का रूप है, तो लिख देंगे एक वचनम। गुरुणाम भी पुल्लिंग है और ये भी षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन का वाक्य है, तो गुरुणाम पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। केयूरः, केयूर शब्द देखें तो ये भी पुल्लिंग है और विभक्ति प्रथमा है और बहुवचनम। केयूरः होता, अगर आ की मात्रा नहीं लगी होती तो ये एक वचन होता, लेकिन आ की मात्रा लगी हुई है, केयूरः, तो ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचनम है। कीर्ति शब्द, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंगम, और ये द्वितीया विभक्ति है और एक वचन है, एक वचनम, तो कीर्तिम स्त्रीलिंग है, द्वितीया विभक्ति है और एक वचनम। भूषणानि, भूषण आभूषण जो है वो नपुंसक लिंग में आते हैं, तो नपुंसक लिंगम है, भूषणानि शब्द द्वितीया विभक्ति है और बहुवचनम है, तो भूषणानि नपुंसक लिंगम द्वितीया विभक्ति बहुवचनम। बच्चों, अब इस पाठ का प्रश्न 3 समझ लेते हैं। प्रश्न 3 है, श्लोकांशान योज्यते,
श्लोक के अंशों को जोड़िए, मिलाइए। विद्या राजस्व पूज्यते नाहि धनम। तो इसको हम मिलाएंगे चौथे नंबर के वाक्य से, विद्या विहीनः पशु। तो ये विद्या राजस्व पूज्यते नाहि धनम, विद्या राजाओं में भी पूजित होती है, ना कि धन। और विद्या से रहित जो मनुष्य है वो पशु है। दूसरा वाक्य है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम। केयूरा माने होता है बाजूबंद। तो बाजूबंद जो है वो पुरुष को नहीं सुशोभित करते। तो इसका वाक्य को हम मिलाएंगे, हारा न चंद्रोज्ज्वला। ना तो चंद्रमा के समान जो उज्ज्वल हार हैं वो पुरुष को सुशोभित करते हैं। तो ये हो जाएगा, केयूरा न विभूषयति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। न चौर्यहारम न च राज्यहारम, फिर क्या आएगा, न च भातृभाजम न च भारिकारी। न चोरों के द्वारा जो चुराने के योग्य है, न राजा के द्वारा हरण करने योग्य है, न भाई के द्वारा बांटने योग्य है, न च भार करी, और न भार स्वरूप है। तो न चौर्यहारम न राज्यहारम न भातृभाजम न च भारिकारी, सेकंड वाले वाक्य से हम मिला देंगे। उसके बाद है, सत्कार्य आयतनम कुलस्य महिमा। सत्कार्य आयतनम माने सम्मान का केंद्र है जो, और कुल की महिमा है जो। रत्नैर बिना भूषणम, रत्नों से रहित जो आभूषण है। रत्नों से रहित होने पर भी जो आभूषण है, तो ऐसा है हमारा विद्याधन, है ना। विद्या जो है हमारी रत्नों से रहित भी एक आभूषण है। तो हम इसको मिला देंगे, सत्कार्यायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर भूषणम। रत्नैर बिना भूषणम मतलब जो सम्मान का केंद्र या समूह है, और जो कुल की महिमा है, और रत्नों से रहित होने पर भी जो एक हमारा लिए आभूषण है। कौन? विद्या। उसके बाद है, वाणिक्या समलंकरोति पुरुषम। अब एक ही वाक्य बचा है, या संस्कृता धार्यते। वाणिक्या, एक वाणी ही जो है वो पुरुष को अलंकृत करती है, या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार युक्त धारण की जाती है। जो संस्कार युक्त वाणी है वही पुरुष को सुशोभित करती है। तो बच्चों, ये प्रश्न 3 था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। विद्या राजसु पूज्यते नाहि धनम, विद्या विहीना पशु, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न चौर्यहारम न च राज्यहारम न भातृभाजम न च भारकारी, सत्कार्यायतनम कुलस्य महिमा रत्नै बिना भूषणम, वाणिक्या समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराण लिखत। कह पशु? विद्या विहीना पशु। का भोग करी? विद्या भोग करी। तो इसका हम एक वाक्य में उत्तर देंगे बच्चों। तो बच्चों, का भोग करी? विद्या भोग करी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, के पुरुषम न विभूषयन्ति, केयूरः पुरुषम न विभूषयन्ति। का एका पुरुषम समलंकरोति। तो वाणी एका पुरुषम समलंकरोति। कानि क्षीयन्ते, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, एक बार पुनः देख लीजिए। कह पशु? विद्या विहीना पशु। कह भोग करी? विद्या भोग करी।
पुरुषम न विभूषयन्ति केयूरः पुरुषम न विभूषयन्ति का एका पुरुषा समलंकरोति वाणी एका पुरुषा समलंकरोति कानि चीयन्ते अखिल भूषणानि चीयन्ते। अब बच्चों प्रश्न संख्या 5 समझ लेते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति। विद्या से रहित जो पुरुष है या मनुष्य है वह पशु है। अब नरः की जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है तो हो जाएगा कः। विद्या से रहित कौन, कः पशु अस्ति, कौन पशु है। दूसरा वाक्य है विद्या राजासु पूज्यते। विद्या राजाओं में पूजित होती है। तो विद्या स्त्रीलिंग शब्द है तो इसकी जगह हम लिखेंगे का राजासु पूज्यते, कौन राजाओं में पूजित होती है। उसके बाद है तीसरा वाक्य चंद्रोज्ज्वलः हारः पुरुषं न अलंकरन् कुर्वन्ति। तो चंद्र के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान चमकदार या चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुष को नहीं सुशोभित अलंकृत करते हैं। तो ये हो जाएगा चंद्रोज्ज्वलः के, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्द में कः कौ के बहुवचन होता है तो हारा शब्द बहुवचन है तो इसकी जगह हम लिखेंगे के। तो चंद्रोज्ज्वलः के पुरुषम न अलंकरन्ति। तो चंद्रमा के समान कौन उज्ज्वल, कौन जो है वो पुरुष को अलंकृत नहीं करते हैं। चौथा वाक्य है पिता हिते नियुंक्ते। पिता की जो है वो हित में, पिता के हित में नियुक्त किया जाता है। तो इसकी जगह पिता की जगह अगर हम प्रश्न बनाएंगे कः, कौन हित में नियुक्त किया जाता है, ये हो जाएगा पिता की जगह पुल्लिंग का कः हिते नियुंक्ते। पांचवा वाक्य है विद्या धनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति। विद्या धन जो है वो सभी में प्रधान धन है। तो इसका वाक्य बनेगा विद्या धनम किम धनम कथम धनम अस्ति। कथम माने कैसा, है ना, ऐसे कीदृशम भी कर सकते हैं। विद्या धन जो है वो सभी धनों में प्रधान धन है तो कैसा धन है। विद्या धनम कथम धनम अस्ति। पांचवा वाक्य है विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति। बच्चों ये तनोति है, नाम में ओ की मात्रा लगेगी, मिस प्रिंट है थोड़ा सा। तो विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति। विद्या जो है दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। इसका वाक्य बन जाएगा विद्या कुत्र, दिशाओं में तो कहाँ। इसका प्रश्न अगर हम बनाए तो कहाँ कीर्ति को फैलाती है। विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। विद्या कहाँ कीर्ति फैलाती है। तो बच्चों अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। विद्या विहीनः कः पशु अस्ति, का राजासु पूज्यते, चंद्रोज्ज्वलः के पुरुषम नालुंकृवन्ति, कः हिते नियुंक्ते, विद्या धनम कथम धनम अस्ति, विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। अब बच्चों आगे का प्रश्न समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तरण लिखत। गुरुणाम गुरु का अस्ति। गुरुओं का गुरु कौन है। तो गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। गुरुओं का गुरु विद्या है। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति। किस प्रकार की, कैसी वाणी जो है वो पुरुष को अलंकृत करती है। तो संस्कृता धार्यते।
संस्कार युक्त धारण की जाने वाली जो वाणी है, जो संस्कार के द्वारा धारण की जाती है, ऐसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। संस्कृताधारिते वाणी पुरुषम समलंकरोति। व्यय कृते किम वर्धते। व्यय करने पर भी क्या बढ़ता है। व्यय कृते विद्या वर्धते। व्यय करने पर भी विद्या बढ़ती है। भाग्य क्षय आश्रह का। भाग्य के नष्ट हो जाने पर भी कौन सहारा है। सहारा कौन है। तो भाग्य क्षय आश्रय विद्या अस्ति। भाग्य के नष्ट हो जाने पर भी जो सहारा है हमारा, वो विद्या है। तो बच्चों, अब आप लोगों को इस प्रश्न के उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। अब प्रश्न संख्या 7 है। मंजूषातः पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम पदानि चित्वा लिखत। तो जैसे उदाहरण के लिए दे दिया गया है, हारः जो है वो पुल्लिंग है, अलंकृता स्त्रीलिंग है, भूषणम नपुंसकलिंग है। यह आप लोग को उदाहरण में दे दिया गया है। तो अब हम ऊपर के शब्दों को छाटेंगे, ये चुनेंगे कि कैसे, कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, कौन नपुंसकलिंग। विद्या जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा, तो इसको हम स्त्रीलिंग में लिख देंगे। विद्या स्त्रीलिंग है। धनम नपुंसकलिंग है। भूषणम देखिए, तो उसी तरह धनम को हम लिख देंगे स्त्रीलिंग में। और संस्कृता, संस्कृता शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, इसको हम स्त्रीलिंग में लिख देंगे। सततम, सततम नपुंसकलिंग है। और उसके बाद कुसुमम भी आपका जो है वो नपुंसकलिंग है। मूर्धजः, मूर्धजः विद्वान लोग, तो मूर्धजः पुल्लिंग शब्द है। मूर्धजः को हम पुल्लिंग में लिखेंगे, ये बहुवचन का शब्द है। पशु भी हमारा पुल्लिंग है, गुरु भी हमारा पुल्लिंग है, रति स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से बच्चों पुल्लिंग में आ गया आपका मूर्धजः, पशु और गुरु, ये 3 शब्द आ गए। और स्त्रीलिंग में आ गया विद्या, संस्कृता और रति। और नपुंसकलिंग में आ गया आपका धनम, सततम, कुसुमम। तो इस तरह से बच्चों आप लोग के ये शब्द हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। बच्चों, अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य आपने अच्छी तरह से समझ लिए हैं। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।